तो हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्न मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे आपके काम की। आज हम जानेंगे क्लास 12th के बाद कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या हेल्ड कराए जाते हैं हमारे इंडिया में। क्लास 12th ही क्यों, क्लास 10th या BSc के बाद क्यों नहीं? क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर व्यक्ति कंपटीशन फेस करते हैं क्लास 12th के बाद ही। मैसिव अमाउंट है, इसीलिए मैंने क्लास 12th को एक बेसिक पॉइंट समझा। तो अब हम बात कर सबसे ज़्यादा जाने माने सेक्टर के लिए, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के सबसे प्रमुख हमारे पास कॉलेज है NIT एंड IIT। इसमें जाने के लिए हमारे पास दो सबसे मेन कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं। पहला होता है JEE मेन, जो कि एक प्री भी मान सकते हैं JEE एडवांस का। इससे हम NITs कॉलेज को पढ़ाते हैं। फिर हमारे पास आता है JEE एडवांस, जो JEE मेन पास आउट करने के बाद हमें मिलता है। फिर हमारे पास आता है BITSAT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि ऑल इंडिया हेल्ड होता है। उसके बाद COMEDK, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल। LPU CET बीटेक के लिए मणिपाल बीटेक, आप ये बड़े बड़े कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं। ये सभी कॉलेजेस अपने अपने सेक्टर में एग्जामिनेशन लेते हैं। फिर हमारे पास VITEE, जो कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, वहां से एग्जामिनेशन लिया जाता है। फिर AMU के लिए आप बीटेक जा सकते हैं। NDA एंट्रेंस विद PCM, या लोकल एरिया में भी कंपटीशन होते रहते हैं छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, लेकिन ये प्रमुख ऑल इंडिया में लिया जाता है। फिर हमारे पास मेडिकल का आता है, जिसमें हम नीट, एम्स का मैंने क्यों नहीं चुनाव किया। एम्स अब मर्ज हो चुका है नीट में, मीन्स अब हम नीट या और एम्स दोनों को एक ही कह सकते हैं। एम्स कॉलेज भी अब हमें नीट से ही मिलेगा। फिर हमारे पास डिफेंस सर्विसेज आता है, जिसमें इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। फिर हमारे पास इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम होते हैं। फिर हमारे पास TES होते हैं। फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवी एकेडमी एग्जामिनेशंस, या इंडियन नेवी सेलर, ये सभी डिफेंस सर्विसेज में, जो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं वो इन सभी के बारे में जानते ही होंगे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। अब हमारे पास फैशन एंड डिज़ाइन के लिए भी है। फैशन एंड डिज़ाइन के लिए NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट होता है। फिर हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एडमिशन होते हैं। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन होता है, जिसे AIEED भी कहते हैं हम लोग। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मेयर्स MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट एंड ATA कहा जाता है। सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी CEPT। आप फैशन डिजाइन के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, इसीलिए आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत नोन यूनिवर्सिटी में से एक है और आप इसे जानते भी होंगे, तो आप वहां जाके फर्दर स्टडीज को कैरी कर सकते हैं सोशल साइंस में। फिर हमारे पास आता है IIT मद्रास ह्यूमैनिटीज सोशल एंट्रेंस एग्जामिनेशन HSEE। आप यहाँ पे भी जाकर आप ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। TISS बैचलर एडमिशन टेस्ट, TISS BAT कहा जाता है इसे हम लोग, सोशल साइंस के सेक्टर में आता है। फिर हमारे पास लॉ आता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET, BHU लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, LIYOG एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एलिट जैसे हम लोग कहते हैं, LSAT। उसके बाद हमारे पास एसेट सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं। साइंस, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY जो होता है हमारे पास KVPY, उसका भी एग्जामिनेशन देने के बाद आप अच्छे खासे लेवल तक आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स ओलंपियाड भी दे सकते हैं। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट भी आप टेस्ट भी दे सकते हैं साइंस में। मैथमेटिक्स में आप इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन भी कर ले सकते हैं। एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी वेरियस BSc प्रोग्राम्स में भी आप जा सकते हैं। अभी मैंने जितने भी मेडिकल कॉलेजेस या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आप सभी को बताया है, इनमें से मेजर मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इन सभी सेक्टर में बिलोंगिंग नहीं रखता हूँ। लेकिन आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, उस पर आप देखें और उससे आप सर्च करें। किसी भी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इन सभी सेक्टर को एक बार चेक जरूर कर लें, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर 12th डिफरेंट स्ट्रीम्स का है। इसमें हमने हर एक स्ट्रीम को देखने की कोशिश की है। अगर कुछ स्ट्रीम छूट जाता है या कोई भी कंपटीशन, लोकल कंपटीशन हो या AIT भी हो, मतलब ऑल इंडिया टेस्ट भी होता हो, अगर वो भी छूट रहा है तो मैं रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा आपके बारे में सर्च कर लें, क्योंकि मेरे से हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। तो गो फर्दर एंड जानना किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी बात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।